अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था बिल्डिंग अ कम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल, डिजाइनिंग अ कम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल एंड बिल्डिंग कम्पिटिटिव सॉलिड स्ट्रेटेजिक प्लान। तो आज इसका हमारा लास्ट सेक्शन है, तो इसमें हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि हमने इसमें जो स्टार्ट से टॉपिक कवर किए थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल किसे कहते हैं, जिसके तीन फैक्टर थे। एक था ह्यूमन कैपिटल, दूसरा था स्ट्रक्चर कैपिटल और दूसरा था कस्टमर कैपिटल। ये एक पॉइंट हमने कवर किया था। सेकंड फिर हमने देखा था बिल्डिंग अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, के कम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है और कम्पिटिटिव एडवांटेज को बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है। और इसके कुछ हमने सब पॉइंट डिस्कस किए थे कि हम क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विसेज हमारी क्या है, उसकी प्राइस क्या ऑफर कर रहे हैं और उसके जो वे ऑफ सेल हम क्या तैयार करेंगे। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि वो हमारी यूनिकनेस क्या होगी, जिसके ज़रिए हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर क्वालिटी पैदा करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि कम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज का जो एक मॉडल होता है वो क्या होता है। इसके अंदर हमने देखा था कैपेबिलिटी, कोर कॉम्पिटेंसी, फिर हमने देखा था स्किल्स, फिर सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके बाद था हमारा सुपीरियर वैल्यू फॉर कस्टमर। तो ये एक हमारा मॉडल डिटरमाइन करता है कि किस तरह एक सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप किया जाता है। फिर उसके बाद हमने जो टॉपिक कवर किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है और इसकी हमने डिटेल देखी थी, विजन मिशन, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने फोकस किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के बाद इसके स्टेप क्या क्या होते हैं, कंपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सॉट एनालिसिस। फिर उसके बाद हमने देखा था इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, कि हम कैसे इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल फैक्टर को स्कैन करते हैं। फिर हमने इसके अंदर देखा था आइडेंटिफाई द की फैक्टर फॉर सक्सेस इन बिजनेस। वो की फैक्टर क्या है जिसकी बुनियाद पर हम बिजनेस में सक्सेस हासिल करते हैं। पॉलिटिकल, रेगुलेटरी, सोशल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की फैक्टर है किसी भी बिजनेस के सक्सेस और फेलियर में अहम रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था एनालाइज द कंपटीशन, के कंपटीशन को कैसे एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का तकरीबन कंप्लीट कर लिया था एंड कंपटीटर एनालिसिस, कंपिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स हमने देखा था। उसके बाद क्रिएट कंपनी गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कैसे कंपनी की गोल एंड ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करते हैं। 7 स्टेप था हमारा फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज, के हमारे लिए वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो फेवरेबल होती है। उसमें हमने देखा था स्ट्रेटेजी के अंदर कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। ये तीन बुनियादी तौर पे वो स्ट्रेटेजीज होती हैं जो किसी भी बिजनेस में इनमें से कोई एक, दो या बाद वक्त तीनों इस्तेमाल की जा सकती हैं गोल को अचीव करने के लिए। फिर हमने इसमें देखा था बेटा स्ट्रेटेजीज के बाद ट्रांसलेट स्ट्रेटेजिक प्लान इनटू एक्शन प्लान, कैसे हम अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं। उसके लिए एडिशनल प्लान हम डेवलप करते हैं जो टेक्निकल प्लान कहलाता है।
फिर उसके बाद था इस्टेब्लिश एक्यूरेट कंट्रोल, कि कैसे हम एक्यूरेट कंट्रोल हासिल कर सकते हैं ताकि डिजायर रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सके। फिर यहाँ पे आके ये हमारा सेशन क्लोज हो गया था। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान का रिलेशन हमारे बिजनेस प्लान से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिजनेस प्लान जो हमारा फॉलो कर रहा होता है वो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान की डायरेक्शन में चल रहा होता है। फिर हमने सेक्शन जो था कंडक्टिव फिजिबिलिटी एनालिसिस, नेक्स्ट चैप्टर था हमारा, कि हमने देखा था कि बिजनेस के अंदर 3 तरह की फिजिबिलिटी होती है, इंडस्ट्री एंड मैट्रिक फिजिबिलिटी, इंडस्ट्री एंड मार्केट फिजिबिलिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी डिटरमाइन करती है जो हमने यूनिक आइडिया जनरेट किया है वो आइडिया प्रैक्टिकली किस हद तक कारआमद और फायदेमंद है, और उस आइडिया की बुनियाद पर हम किस तरह अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो ये 3 फिजिबिलिटी हमने डिटेल में देखी थी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस फिजिबिलिटी एंड मार्केट फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का पूरा सेशन हमने देखा था। फिजिबिलिटी के बाद हम पहुंचे थे डेवलप अ बिजनेस प्लान। ये हमारा लास्ट सेक्शन था, व्हाई डेवलप बिजनेस प्लान। हम बिजनेस प्लान क्यों डेवलप करते हैं? फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसके अंदर हमने देखा था रियलिटी टेस्ट, कम्पिटिटिव टेस्ट, वैल्यू टेस्ट, ये क्या टेस्ट होते हैं जिसके जरिए हम अपने प्लान की एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं। फिर हमने देखा था द एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, कि लास्ट सेशन में हमारा चल रहा था, जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट जो हमारा बिजनेस एलिमेंट होता है प्लान का वो होता है टाइटल, पेज एंड टेबल ऑफ कंटेंट, कि हमारा टाइटल, पेज और टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। उसके बाद जो हमने देखा था वो देखा था ये फर्स्ट एलिमेंट था हमारे बिजनेस प्लान का। उसके बाद था एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव समरी, कि हमारे बिजनेस प्लान की एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है, जो हमारे बिजनेस का इंट्रोडक्शन करती है कि बिजनेस मॉडल या फंक्शन है क्या। हमने देखा था विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, विजन एंड स्टेटमेंट क्या क्यों जरूरी होती है किसी भी बिजनेस के प्लान के लिए। फिर कंपनी हिस्ट्री हमने देखा था कि फ्यूचर में जो हमारे लिए जरूरी होती है कि बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। फिर हमने देखा था बिजनेस एंड इंडस्ट्री प्रोफाइल, के जो बिजनेस है और उसकी इंडस्ट्री है उसकी प्रोफाइल क्या है। फिर हमने रिलेशनशिप देखा था एक डायग्राम के जरिए, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये कंपैरिजन हमने किया था कि मिशन जो एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, गोल उससे कम और ऑब्जेक्टिव उससे कम। तो ये रिलेशनशिप चेक किया था कि हम ऑब्जेक्टिव के जरिए, गोल और गोल के जरिए अपने मिशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट देखा था हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट एंड सर्विस, हम डिटेल बताते हैं कि प्रोडक्ट के फीचर एंड बेनिफिट एडवांटेजेस क्या है। फिर हमने देखा था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि हम स्मॉल बिजनेस के तहत क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अफोर्ड कर सकते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर कम से कम और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। फिर हमने नेक्स्ट देखा था डॉक्यूमेंटिंग मार्केट क्लेम्स, कि हम कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हासिल करते हैं अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। फिर शोइंग कस्टमर इंटरेस्ट, हम कैसे कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करेंगे अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या बिजनेस के अंदर। और फिर लास्ट में देखा था कंपिटिटिव एनालिसिस, कि हम कंपिटिटर का एनालिसिस किस तरह करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट टीम, हमारे बिजनेस की जो हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट होगी उसमें वो कौन लोग होंगे और उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, उनकी एजेस, इन उनकी डिटेल इंट्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद प्लान फॉर ऑपरेशन, हम इस प्लान के बाद एक सब प्लान बनाते हैं जो हमारा कहलाता है प्लान फॉर ऑपरेशन। इसको टेक्टिकल प्लान भी कहते हैं। यानी एक हम बनाते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, और उस लॉन्ग टर्म प्लान को इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाने के लिए बनाते हैं शॉर्ट टर्म प्लान, जिसकी बुनियाद पर हम जो है अपने प्लान को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोफार्मा प्रोजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में, अब हम यहाँ से आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं कि हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेवलप करते हैं जिसके अंदर हम डिटेल में स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल कितनी है, और उसमें हम कितनी कैपिटलाइजेशन करेंगे, यानी कितना कैपिटल हासिल करेंगे, कितना हम लोन हासिल करेंगे, और फिर उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो इस यानी एक तरफ से फाइनेंस को एक्वायर हासिल करना और दूसरी तरफ से फाइनेंस को यूटिलाइज करना, तो उसकी एक डिटेल हम मेंशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फिर है द लोन और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। हमारे बिजनेस के अंदर अहम रोल होता है हमारे इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल इन्वेस्टर भी होता है, डेट इन्वेस्टर भी हो सकता है। तो दोनों के लिए जो है हमें एक अच्छा प्रपोजल तैयार करना होता है जिसकी बैकबोन ये हमारा बिजनेस प्लान ही होता है। इस बिजनेस प्लान की बुनियाद पे हम अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे बिजनेस में बोल्ड होकर इन्वेस्टमेंट करे और उसे बिजनेस के अंदर किसी तरह का कोई शक या कोई हेजिटेशन ना हो। तो उसके लिए एक अट्रैक्टिव बिजनेस प्रपोजल तैयार करना होता है, लोन और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जिसमें हम इनकरेज करते हैं इन्वेस्टर को टूवर्ड अवर बिजनेस कि वो हमारे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है ये सारे पॉइंट, इसमें आप डिटेल में देख लीजिएगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है और आज ये हमें सेक्शन को कंप्लीट करना है कि ये जो हमारे बिजनेस प्रपोजल से रिलेटेड पॉइंट है वो क्या क्या है जिसके जरिए हम अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स अवर बिजनेस। अब आज जो हम अहम चीज चेक करेंगे वो है टॉपिक कि किस तरीके से एक इन्वेस्टर हमारे बिजनेस के अंदर वो कौन से मेन पॉइंट है जो वो चेक करता है, जिसके बुनियाद पर वो डिसीजन लेता है कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इसको कहते हैं व्हाट लेंडर एंड इन्वेस्टर लुक फॉर इन अ बिजनेस प्लान। एक इन्वेस्टर का जो मेन फोकस होता है वो बिजनेस प्लान के अंदर किस तरफ ज्यादा होता है। इसको हम 5 C's भी कहते हैं। इन्हें 5 C's क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तमाम वो वर्ड हैं जो स्टार्ट सी से होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले होता है कैपिटल। इन्वेस्टर सबसे पहले चेक करता है कि जो बिजनेस आप फ्यूचर में स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बिजनेस के अंदर ओवरऑल कैपिटल की कितनी जरूरत है, और वो इस टोटल कैपिटल के जरिए चेक करने की कोशिश करता है कि आपके बिजनेस के टोटल कैपिटल में आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितनी है। यानी आप एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल रखते हैं जिसमें आपकी 100% इन्वेस्टमेंट आप एक्सटर्नल इन्वेस्टर से हासिल करना चाहते हैं और आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाता है, हेजिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस फ्लॉप हुआ तो 100% लॉस उसे ही बियर करना होगा। ऐसे में पॉसिबिलिटीज होती हैं सेल्फ इंटरेस्ट के रिड्यूस होने की। यही वजह है कि आइडियल फॉर्म जो होती है कि इन्वेस्टर चाहता है कि टोटल कैपिटल का मिनिमम 30 या 40% एंटरप्रेन्योर अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट करे अपनी सेविंग के जरिए, और 50 या 60% इन्वेस्टमेंट वो एक्सटर्नल सोर्सेज से हासिल करे। तो इस डिसीजन के लिए वो सबसे पहले चेक करता है कि ओवरऑल कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है इस बिजनेस के लिए। सेकेंड चीज जो वो चेक करता है वो चेक करता है कैपेसिटी। कैपेसिटी किसे कहते हैं? कैपेसिटी कहते हैं कि जो बिजनेस आप फ्यूचर में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे वो लोन के जरिए हो, तो ज़्यादातर क्रेडिटर इस चीज़ को फोकस करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि अगर आप 1 मिलियन लोन ले रहे हैं और उस लोन की इंस्टॉलमेंट पर मंथ 50,000 बन रही है, तो क्या आपके बिजनेस के अंदर इतनी कैपेसिटी नज़र आ रही है कि आप पर मंथ उस बिजनेस की जो इंस्टॉलमेंट है वो बेयर कर सके? अगर आप वो बिजनेस की कैपेसिटी इतनी नज़र आ रही है कि वो आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, और अगर उसे ये कैपेसिटी नहीं नज़र आ रही तो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा।
तो वो चेक करता है कि आपके बिजनेस में डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे कैश फ्लो की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो ये सेकंड बहुत अहम फैक्टर है जो चेक करता है क्रेडिटर। थर्ड वो चेक करता है कोलेटरल, क्या क्या आपके पास कोई ऐसा एसेट्स, कोई ऐसा फिक्स एसेट्स या कोई एसेट्स की फॉर्म में है चीज़ जो आप अपने इन्वेस्टमेंट या लोन के अगेंस्ट गिरवी रखवा सके, ताकि उसका जो सिक्योर लोन है वो सिक्योर हो सके। क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर अनसिक्योर लोन देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, और जब वो कोई चीज़ गिरवी रखते हैं तो उससे उनके लोन की सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। सेकंड चीज़ होती है करेक्टर। करेक्टर बहुत अहम चीज़ होता है। जब आप कहीं लोन लेने जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, आपके करेक्टर को वो चेक करता है। अब यहाँ करेक्टर से मुराद वो इंडिविजुअल करेक्टर नहीं है, यहाँ करेक्टर से मुराद है कि आपकी हिस्ट्री, कि आपने माजी में, पास्ट में कभी कोई स्मॉल या लार्ज लोन लिया है, और अगर लोन लिया है तो आपने उसकी पेमेंट किस तरह की। अगर आपने उसकी पेमेंट ड्यू टाइम में की और मोड ऑफ टाइम के अंदर उस पेमेंट को कंप्लीट भी कर दिया, तो ये गुड करेक्टर कहलाता है क्रेडिटर की नज़र में। आपका करेक्टर जो है पॉजिटिव है। और अगर आपने माजी में, पास में 3 या 4 लोन लिए थे और उसमें 2 तो फुल पे किए और 2 आपने नहीं पे किए, तो ये आपकी करेक्टर जो हिस्ट्री बताती है वो नेगेटिव। तो आपका करेक्टर चेक करना होता है। यही वजह है कि जो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी हिस्ट्री डेवलप करने के लिए, चाहे उन्हें ज़रूरत ना भी हो, वो शॉर्ट और मीडियम लोन लेके अपनी हिस्ट्री डेवलप करते हैं उसकी वक्त पे पेमेंट करके, ताकि जब लोन लेने एक्चुअली ज़रूरत पे जाएं तो उनको उनके पॉजिटिव करेक्टर की जैसे लोन आसानी से मिल सके। फिर उसके बाद इन्वेस्टर जो आखिरी पॉइंट चेक करता है वो होता है कंडीशन। कंडीशन से मुराद क्या है? कंडीशन में वो ये चेक करता है कि जिस मुल्क में हम आपको लोन देने जा रहे हैं, उस मुल्क के अंदर जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कैसी है। अगर ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी डिक्लाइन जा रही है, बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे भी कोविड में ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस एक्टिविटी मोर देन 40% वीक हो गई, तो इन इस इन्वायरमेंट के अंदर क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाता है और कम इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों? क्योंकि लॉसेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर ऐसे में बिजनेस ग्रो करने लगे, इकोनॉमी इम्प्रूव होने लगे, तो जो क्रेडिटर होता है वो बोल्ड होकर इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि वो उससे कंडीशन जो है फेवरेबल नज़र आ रही होती है। तो हमें ये भी चेक करना होता है कि ओवरऑल बिजनेस या इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। उसकी बुनियाद पर क्रेडिटर डिसीजन लेता है कि हमें बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो ये वो 5 चीज़ थे जो कि एक लेंडर फोकस करता है हमारे बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फिर, क्यों अक्सर लोग बिजनेस प्लान करने में हेजिटेशन फील करते हैं और वो क्यों नहीं बिजनेस प्लान करते। तो वो कुछ पॉइंट हैं जिसको हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि वो जो है रीज़न क्या है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग विदाउट सॉलिड स्ट्रेटेजिक प्लान के बिजनेस करते हैं। इसके अंदर जो है फेलियर टू एक्सप्लेन, या एक रीज़न ये है कि या तो बिजनेस प्लान करते ही नहीं है, या रीज़न ये है कि वो बिजनेस प्लान करते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सही तरह नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट है फेलियर टू एक्सप्लेन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्लियरली। अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया तो आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज ही नहीं कर सकेंगे, या अगर आपने प्लान बनाया भी उसके बावजूद वो प्लान सही तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्लियर नहीं कर पा रहा, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। सेकंड, अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शन। अगर आप बहुत सारी अजम्पशन बिजनेस प्लान के अंदर ऐसी रखेंगे जिनका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल यानी अनरियलिस्टिक होगा, तो ये भी बिजनेस प्लान बनाने के बावजूद फेलियर का सबब बन जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड, ओवरली सिम्बलिस्टिक अजम्पशंस। आपने जो अजम्पशन किए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लोअर या बहुत ही उनको आसान समझा है, और वो अजम्पशन वेरी करती है टाइम टू टाइम, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट।
अगर वो assumption चेंज हो गई तो आपके बिजनेस प्लान प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के काबिल नहीं रहेगा। फोर्थ है वीक कंपिटिटर एनालिसिस। बिजनेस के फेलियर और सक्सेस में अहम जो रोल होता है वो कंपिटिटर के एनालिसिस का होता है, और अगर आपने कंपिटिटर एनालिसिस सही नहीं किया तो ये भी आपके बिजनेस के फेलियर का सबब बनेगा। क्यों? क्योंकि कंपिटिटर आपको टफ टाइम देंगे और आप बिजनेस प्लान के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद था हमारे पास फेलियर टू डिस्क्राइब द कंपनीज competitive एडवांटेज। अगर आपने अपने बिजनेस का competitive एडवांटेज सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया तो ये भी रीजन बनेगा किस चीज का, आपके फेलियर का। क्योंकि competitive एडवांटेज के बगैर इस competitive एनवायरनमेंट का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 6 पॉइंट है स्लोपी प्लान एंड कंटेंस एरर। एक ऐसा प्लान जो वीक है, जिसके अंदर एरर और मिस्टेक मौजूद हैं, तो वो प्लान कभी भी आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद था एग्जीक्यूटिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट टीम। आप सही तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सके कि आपकी मैनेजमेंट जो टीम होगी उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या होगी, उनकी एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनके स्किल। ये भी फेलियर का सबब बनेगी क्योंकि आप सही मैनेजमेंट डेवलप नहीं कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट है अ प्लान दैट इज इनकम्प्लीट। अक्सर लोग प्लान शुरू तो कर देते हैं लेकिन प्लान को एंडिंग तक नहीं ले जा पाते। यही वजह है कि ऐसा प्लान भी कभी प्रैक्टिकली हमें एडवांटेजेस फराहम नहीं कर पाता। तो ये वो वीकनेस है जो हमारे बिजनेस प्लान को मुतासर करती है और हम उससे एडवांटेज हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। मेकिंग द बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। आपको मैंने बताया था कि आपको जो अपना प्लान बनाना है फिर आपको उसकी एक पीपीटी फॉर्म में प्रेजेंटेशन बनानी है, और उस प्रेजेंटेशन के ज़रिए आप अपने सारे की पॉइंट्स और की एरियाज को कवर करेंगे, और जिसकी बुनियाद पर आप अपने बिजनेस प्लान को अपने क्रेडिटर या एक्सटर्नल फोर्सेस को एलिस्ट्रेट करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आखिरी जो हमारा सेक्शन है जिसमें हम देखेंगे कि बिजनेस प्लान फॉर्मेट क्या होता है। एक बिजनेस प्लान का जो फॉर्मेट है, ये आखिरी हमारा सेक्शन है। ये आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन फराहम करेगा हाउ टू डेवलप योर ओन बिजनेस प्लान, कि आपको किस तरह अपना बिजनेस प्लान डेवलप करना है। इसके अंदर सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, जो कि 2 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कंपनी नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। थर्ड है नेम्स, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ ऑल की पीपल, वो तमाम की पीपल जो आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सी brief description of the business, its product and service and the customer। फिर आपको डिटेल बतानी है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन यानी उसके बेनिफिट, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक क्या है, और उसके यूज़र यानी टारगेट ऑडियंस कौन है, और उनकी क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करने की सलाहियत प्रोडक्ट रखती है। फिर उसके बाद है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है उस मार्केट का जिसको आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस बेनिफिट फराहम करेगी। फिर आपको सेकंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्सपीरियंस ऑफ की पीपल। फिर आपको बताना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है अपने मैनेजर्स की, उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज की, उनकी स्किल्स की, उनके एक्सपीरियंस की। हर बिजनेस के अंदर की पीपल होते हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर हम कोई फूड का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर की पीपल जो है वो शेफ है, और इसी तरह हम वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस तो उन की पीपल्स की डिटेल क्या है, क्योंकि बिजनेस के फेलियर और सक्सेस उनकी कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वेस्ट एंड हाउ द मनी विल बी यूज। फिर आप एक डिटेल में रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, और फिर आप बताते भी हैं कि उस फाइनेंस को आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे।
फिर उसके बाद चार्ट और टेबल शोइंग हाइलाइट्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्ट। आप एक प्रोबेबिलिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि फ्यूचर में किस तरह का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जिसमें आप बताते हैं कि फाइनेंस हासिल कितनी क्वांटिटी में होगा, उसको यूटिलाइज कहाँ कहाँ किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। फिर आप अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट डिटरमाइन करेंगे कि आपके बिजनेस का विजन क्या है, आपके बिजनेस का मिशन क्या है। फिर उसके बाद व्हाट बिजनेस आर वी इन, ये आपके विजन और मिशन का है, एंटरप्रेन्योर विजन ऑफ द कंपनी। वैल्यू और प्रिंसिपल ऑन विच द बिजनेस स्टैंड, आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हो उसकी फाउंडेशन में क्या वैल्यूज है, क्या प्रिंसिपल है, वो क्या असूल हैं जिसके लेकर आप बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे या बढ़ाना चाह रहे हैं। व्हाट मार्केट द बिजनेस यूनिक, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ इट्स कम्पिटिटिव एडवांटेज, आप ऐसी बिजनेस के अंदर क्या यूनिकनेस लेके जा रहे हैं, यानी आपका कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है जिसकी बुनियाद पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने कंपटीटर से आगे निकल सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी फाउंडर, ये कंपनी की हिस्ट्री होती है जो मैंने आपको बिजनेस एलिमेंट में बताई थी डिटेल में। उसमें आपको बताना होता है कि कंपनी जो फाउंड हो रही है वो टाइम क्या है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल हाइलाइट्स, जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी तो उसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या हैं, यानी उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कितना है, स्मॉल मीडियम या लार्ज है। और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, या आप अपनी हिस्ट्री को कंटिन्यू अपडेट करते रहते हैं और ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर आप अपनी जो अचीवमेंट होती हैं उसको उसका हिस्सा बनाते जाते हैं। तो उससे कंपनी की एक सॉलिड हिस्ट्री डेवलप होती जाती है जो कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए अहम होती है। तो ये हमारा जो था बिजनेस फॉर्मेट था प्लान का कि किस तरह होता है। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा, इसको मैं कंसाइज आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर बिजनेस प्लान बनाते वक्त आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये एक बिजनेस फॉर्मेट और उसके बाद उसकी ये डिटेल जो आपकी पीडीएफ फॉर्म में बुक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसके अंदर इसको चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर इसको देख लीजिएगा ताकि आपको सहारा मिल सके, बिजनेस प्लान बनाने में हेल्प मिल सके। तो ये उसके कुछ स्टेप हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री प्रोफाइल, ये एक आपका बिजनेस प्लान का स्टेप होगा। फिर उसके बाद स्टेप होगा बिजनेस स्ट्रेटजी, आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है, उसमें आप कंपिटिटिव स्ट्रेटजी भी ले आएंगे। फिर कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस, एक स्टेप आपके बिजनेस प्लान का ये होगा। फिर उसके बाद होगा पैटर्न एंड ट्रेडमार्क, आप अपने जो आइडियाज़ हैं उनको कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डाइवर्ट करेंगे। फिर आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसेस, कैश फ्लो, कॉस्ट एंड की सप्लायर्स क्या होंगे। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। फिर उसके बाद कस्टमर मोटिवेशन टू बाय, आप कैसे कस्टमर को मोटिवेट करेंगे। तो ये तमाम फैक्टर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आके आज इस कोर्स का सबसे अहम जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया।